बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सरेंडर करना पाकिस्तान के डिक्शनरी में शामिल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी के तदारुक के लिए मिलकर काम करने को तैयार है। भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर को हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश को तर्क करे। पाकिस्तान हरगिज़ दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। Across 2 decades, Pakistan's armed forces, backed by an iron-willed citizenry, have broken the backs of Al-Qaeda networks, dismantled so-called caliphates in the name of Daesh or anybody else, and driven the TTP from fortresses to the foxholes. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Radd al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. Today's operations in Balochistan and elsewhere sever the nexus between separatism and foreign-funded terror. The Taliban regime was greeted by many as an inevitable fact. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. The alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ 24 जून की गुफ्तगू का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशों और पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के मुफ़ाहमत के किरदार की तारीफ़ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अक़वाम में मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालने से मुतालिक भी आगाह किया। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अक़वाम में मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालने से मुतालिक भी उन्हें बताया है। यह हम खबर सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। और अब खबर कारोबार की दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,29,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी उबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स इस वक्त 1,29,429 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,29,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स इस वक्त 1,29,429 पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार की दुनिया से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,29,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। सानह सवात की बात कर लेते हैं, जिसमें लापता एक बच्चे की लाश ताहाल नहीं मिल सकी है। सर्च ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। केपी हुकूमत का रेस्क्यू के लिए नया इंतजाम। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ड्रोन मंगवा लिए हैं। चीफ सेक्रेटरी को मशक करके भी दिखाई गई। दरिया के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ज़िला इंतजामिया आज फिर ऑपरेशन करेगी। सानह सवात में लापता एक बच्चे की लाश ताहाल नहीं मिल सकी, जबकि सर्च ऑपरेशन इसके लिए छठे रोज भी जारी है। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? गफलत के बाइस सवात में 17 अफराद की जानें चली गईं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह की सरबराही में सानह सवात से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। रिमार्क्स में कहा कि सयाहों की हिफाजत के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए, इस्तफसार किया गया। सयाहों को ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं की गई? वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि होटल मालिकान ने सयाहों के लिए दरिया किनारे तजावुजात बना रखी हैं, जिससे हादसा होते हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। शेखुपुरा लेस्को ऑफिस में बिजली का बिल ठीक कराने आई बुजुर्ग खातून से बदसलूकी। गार्ड ने अफसरों के कहने पर बुजुर्ग खातून को घसीट कर दफ्तर से बाहर फेंक दिया। वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और नौकरी से भी फारिग कर दिया है। अब तक किसी लेस्को अफसर के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक बुजुर्ग खातून जायद बिजली बिल आने पर कई रोज से दफ्तर का चक्कर लगा रही थी। FIR के मुताबिक गार्ड ने अफसरों के कहने पर खातून को दफ्तर से जबरदस्ती बाहर निकाला। वजीर मुमलिकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान कांजू का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहते हैं मुलव्वस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शेखुपुरा लेस्को ऑफिस में बिजली का बिल ठीक कराने आई बुजुर्ग खातून से बदसलूकी। गार्ड ने अफसरों के कहने पर बुजुर्ग खातून को घसीट कर दफ्तर से बाहर फेंक दिया। वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गार्ड गिरफ्तार, नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। अब तक किसी लेस्को अफसर के खिलाफ एक्शन नहीं हो सका। एनी शाहिदीन का कहना है कि बुजुर्ग खातून जायद बिल आने पर कई रोज से दफ्तर के चक्कर काट रही थी। एफआईआर के मुताबिक गार्ड ने अफसरों के कहने पर खातून को दफ्तर से जबरदस्ती बाहर निकाला। वजीर मुमलिकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान कांजू की जानिब से नोटिस देकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। हुकूमत ने माली साल 2024-25 के लिए मुकर्रर करदा महंगाई का हदफ हासिल कर लिया। वफाकी इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में IMF और हुकूमती अंदाजों से भी ज्यादा कमी 4.49% पर आ गई। स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद डबल डिजिट पर रखने से मुल्क की मुआशी शरह नमू मुतासर हुई। शरह सूद डबल डिजिट पर रखने से कारोबारी अखराजात भी बढ़ गए। वफाकी इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने हदफ 12% मुकर्रर किया। IMF का तखमीना 15% का था। दोनों के अंदाजे गलत साबित हुए और महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। बरामदात इलाकाई ममालिक का मुकाबला न कर सकी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद डबल डिजिट पर रखने से मुल्क की माशी शरह नमू मुतासर हुई है। नुमाइंदे खुसूसी शहबाज राना इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं इस रिपोर्ट को आप? देखिए, ओवरऑल आप देखें तो महंगाई की जो शरह में कमी हुई है, ये गवर्नमेंट का जो अहदाफ थे उससे तो बहुत कम है, और दूसरा जो वर्ल्ड बैंक, ADB और IMF उनके जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे उससे भी कम है। इसमें सिर्फ मसला ये होता रहा है कि थ्रू आउट द ईयर जब आपको नजर आ रहा था हुकूमत को भी, स्टेट बैंक को भी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कि महंगाई की शरह जो है वो कम हो रही है, तो शरह सूद जो है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करता है उसको डबल डिजिट्स में रखने का उसका कोई जवाब नहीं बनता था। यही वजह कि आज अगर आप देखें पाकिस्तान का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो पाकिस्तान की बड़ी सनतें हैं, जो टैक्स भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं और जो नौकरियां भी सबसे ज्यादा देते हैं, वो पूरे तरीके से सफर कर रहा है, नेगेटिव ग्रोथ है। तो एक तो जहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, दूसरा इसका जो फायदा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको हुआ, उनको गारंटेड उनको प्रॉफिट्स मिलते रहे। जो बजट था उसका आधा हिस्सा जो है वो सिर्फ कर्जों के बरसूद की अदायगी में जाता रहा। तो कल का जो नंबर PBS ने रिपोर्ट किया, जो महंगाई की शरह एवरेज रही जो 4.5% है, उससे कम से कम ये बात साबित हो गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और IMF की जो पॉलिसियां थी इंटरेस्ट रेट के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, वो गलत थी, जिसका नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज्यादा हुआ बजाय कि उसका फायदा होने के। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खुसूसी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,30,000 पॉइंट्स की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गई है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस पर बात करेंगे एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से IMF की तमाम मतलूबा शरात पूरी किए जाने, जारी इस्लाहात की बदौलत मईशत की दुरुस्त पर गामजन होने और मुस्बत माशी इशारों के बाद आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही तेजी देखी जा रही है, जिससे 100 इंडेक्स के तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 1,29,000 और 1,30,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी रकम हो गई है, और फिल वक्त 100 इंडेक्स 1800 पॉइंट्स के इजाफे से 1,30,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजम 60 करोड़ 36 लाख से ज्यादा के सौदे पर मुश्तमिल है। जी सही एहतशाम, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में खसारे का शिकार 17 यूटिलिटी स्टोर्स मुस्तकिल बंद। अशिया की मुनासिब निर्ख पर खरीदारी की सहूलत भी खत्म। हुकूमत ने खसारे में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी पहले ही बंद थी, अब अशिया की मुनासिब निर्ख पर खरीदारी की सहूलत भी खत्म हो गई। कराची में कायम 34 स्टोर्स में से 17 मुस्तकिल बंद कर दिए गए। ताहम बाकी मानदा स्टोर्स भी तेल, घी, आटा, चीनी ना होने की वजह से बंद पड़े हैं। फायदा इसका ये था, सारा सामान इकट्ठा मिल जाता था। हमें वहाँ से आटा चीनी दाल लेता था, सस्ता था, अभी महंगा हो गया, यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया। बिल्कुल कारोबार अब डाउन हुआ पड़ा है। कारोबार के हिसाब से तो चीजें हमारे को नहीं मिल रही, तो हम कहाँ जाएगा, गरीब आदमी तबका कहाँ जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान में भी सब्सिडी फराम नहीं की गई, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल मुस्तहिक घरानों की सब्सिडी भी मुअत्तल है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं।
मज़ीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन जो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। काशिफ, बताया कि इस फैसले से क्या असर पड़ा है अवाम पर, क्या राय है अवाम की? जी बिल्कुल, हुकूमत के निजकारी मंसूबे के तहत नुकसान में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया। मुल्क भर में 3200 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स है, जिसमें से बताया गया कि 1700 यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे हैं जो कि खसारे में चल रहे हैं। हुकूमत ने इन यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया था। इस फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। कराची में तकरीबन 34 यूटिलिटी स्टोर्स में से 80% से ज़ायद स्टोर्स बंद हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का ये दावा है कि छोटे स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने सब्सिडी की कोई रकूम बजट में मख्तस नहीं की, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है और ख़ास तौर पर कम आमदनी वाला तबका है जो यूटिलिटी स्टोर से सिर्फ रमज़ान के महीने में या कुछ सस्ती अशिया ख़रीद कर अपना गुजर बसर कर लेता था, वो शदीद परेशानी का शिकार है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा और अपील है कि अगर 3200 जो स्टोर्स आपने उसमें से 1700 स्टोर्स बंद कर रहे हैं तो 1500 स्टोर्स को खोला जाए, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अशिया जो हैं वो दस्तयाब की जाएँ और ख़ास तौर पर जो 5-6 बुनियादी अशिया उन पर सब्सिडी को बहाल रखा जाए। जी आपका शुक्रिया। नाज़रीन, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श एक ऐसी कहानी है जो दिल के राज खोलती है, जज्बात के दरिया से गुजरती है और हर मंजर में छुपा है एक नया एहसास। देखिए ड्रामा अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। रिश्तों में ये नोक झोंक चलती रहती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि रिश्ते खत्म कर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल अर्श के चर्चे। इरफान की हुई वापसी, क्या अरसल अर्श को दोबारा बचा पाएगा इरफान से? तो फिर क्या करेगा अब? इस खेल पर फुल स्टॉप लगा ही दे। क्या अर्श के जज्बात भी धीरे धीरे अरसल की तरफ बढ़ने लगेंगे? सोनिया हुसैन और समी खान दोनों सितारों की शानदार अदाकारी ने अर्श के हर पल को एक नया रूप दिया। देखिए ड्रामा अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।